डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता मेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग JCERT के द्वारा तैयार किए गए पाठ्यपुस्तक क्लास 6 के लिए जो विज्ञान की पुस्तक है, पहला जो चैप्टर है भोजन सभी के लिए, इस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। भोजन सभी के लिए, फूड्स फॉर ऑल, ये पहला पार्ट है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोग जानते हैं भोजन हम लोग क्यों करते हैं, भोजन करने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी हम लोग अगर भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी और धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहीं जाने में मन नहीं लगेगा। यानी भोजन हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि हर दिन जो हम लोग भोजन करते हैं वो एक ही तरह का भोजन है? क्या आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आपके क्लास में जितने बच्चे आए हैं क्या सभी का भोजन एक जैसा है? क्या सभी लोग सुबह एक ही चीज़ खा के आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का दिन प्रतिदिन भोजन एक जैसा नहीं होता है। हम लोग के साथी या मित्र या आप लोग के साथी मित्र जो भी हैं, सब एक जैसा भोजन भी नहीं करते हैं। तो ये भोजन एक जैसा नहीं है और ये भोजन हम लोग जो करते हैं सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ क्रियाकलाप बताया गया कि महेश नाम का कोई विद्यार्थी है या कोई लड़का है या कोई आदमी है जो दाल भात सब्जी खाया। महेश का एक कोई दोस्त है रमेश, उसने सब्जी रोटी खाया। कोई दही चूड़ा खाया। यानी सबका भोजन अलग अलग है। और ये भोजन आता कहाँ से है? भोजन के लिए क्या कच्चा सामग्री होना चाहिए, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो भोजन बनते हैं, यानी हम लोग जब घर में जाते हैं खाना खाते हैं, हमारी मम्मी लोग या जो भी भोजन बनाते हैं किन किन सामग्रियों से बनाते हैं, क्या आप लोगों ने कभी देखा है? मम्मी को घर में सब्जी बनाते हुए देखा है? आप लोग जानते हैं कि अगर भात बनाना है तो भात बनाने के लिए किन कच्चा सामग्रियों की आवश्यकता है? आप लोग जानते हैं कि भात बनाने के लिए चावल और पानी की आवश्यकता होती है। वही अगर सब्जी बनाया जाए तो सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है, हल्दी चाहिए। यानी इन सभी चीज़ों को मिलाकर सब्जी बनाया जाता है। जैसे अगर आप लोग को कहा जाए कि दाल बनाना है तो कौन सा कच्चा सामग्री चाहिए, तब जवाब क्या हो जाएगा? कच्चा दाल चाहिए। जिसका दाल बनाएंगे वो दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, हल्दी चाहिए। किसी को अगर खीर बनाना है तो किसकी आवश्यकता है? तो खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी या तो गुड़ चाहिए, जो जिसका बनाएगा। आप लोग क्या पता किए हैं कि ये चावल कहाँ से आता है? ये चावल पौधा से प्राप्त होता है। दाल कहाँ से आता है? पौधा से प्राप्त होता है। दूध कहाँ से आता है? दूध हम लोग को गाय से प्राप्त होती है। गाय जो भोजन करते हैं वो कहाँ से आता है? वो भी पौधा से प्राप्त होता है। यानी आप लोग जो घर में, आपके घर में जो सब्जियां मौजूद है, जो फल मौजूद है, इसका स्रोत आप लोग लिखिएगा कि वो सब्जी, वो फल कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम लोग जैसे यहाँ कुछ पदार्थों का नाम दिया गया है और सामने स्रोत भी लिखा गया है कि स्रोत कहाँ से आता है। जैसे दाल कहाँ से आता है? पौधा, जंतु या अन्य पदार्थ से। तो दाल पौधा से प्राप्त होता है। नमक कहाँ से? जंतु से, पौधा से या अन्न। नमक कहाँ से आता है? आप लोग जानते हैं कि नमक समुद्र की पानी से बनाया जाता है, तो ये अन्य स्रोत हो जाएगा।
यानी जंतु और पौधा को छोड़कर तीसरा कोई स्रोत है जिससे प्राप्त होता है। तेल, अगर सरसों का तेल की बात करें तो पौधा से प्राप्त होता है। नारियल तेल का बात करें तो वो भी पौधा से प्राप्त होता है। हल्दी, वो भी पौधा से प्राप्त होता है। आटा, आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। गेहूं कहाँ से आता है? पौधा से आता है। दूध, दूध कहाँ से मिलता है? गाय से या बकरी से, तो गाय का दूध है। भैंस से, तो गाय का दूध यानी जंतु से। अंडा जंतु से। चावल पौधा से। साग पौधा से। तो आप लोग इस तरह आपके घर में जो भी पदार्थ मौजूद है, कच्चे पदार्थ, वो कहाँ से प्राप्त होता है उसका सूची बनाइएगा और उसका स्रोत का क्या है वो आप लोग लिखिएगा। आप लोग जानते हैं कि खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्रियाँ जैसे अनाज के स्रोत पौधे हैं एवं दूध, अंडा आदि के स्रोत क्या है? जंतु है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि बकरी क्या खाते हैं, मछली क्या खाते हैं, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, पौधा अपना भोजन किस प्रकार करते हैं? आप लोग जानते हैं कि पौधा अपना भोजन किस प्रकार करते हैं कि पौधा अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन हम लोग अपना भोजन कैसे करते हैं? हम लोग जो अपना भोजन करते हैं, हम लोग किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे पौधा से चावल प्राप्त होगा तभी हम लोग चावल बनाकर खा सकते हैं। अगर पौधा से चावल प्राप्त नहीं होगा तो हम लोग भोजन चावल नहीं खा सकते, भात नहीं बना सकते हैं। लेकिन पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, पौधा को कोई भोजन बनाकर नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, वो है पौधा। देखिए यहाँ देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि पौधों के कौन कौन से भाग हम किस खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं? ये भी आप लोग जानते हैं कि पौधे का जो 5 भाग है, क्या क्या है आप लोग को पता है? 5 भाग में हो जाएगा जड़, तना, फूल, पत्ता और फल। तो ये जो 5 भाग है, हम लोग 5 भागों को भोजन के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन एक पौधा का सभी भागों को नहीं करते हैं। किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी का फल फूल दोनों खाते हैं, किसी का पत्ती खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग को पूछा जाए कि 2 ऐसे पदार्थ का नाम, यानी 2 ऐसे पदार्थ या 2 ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसका जड़ हम लोग खाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मूली और गाजर। ठीक है, किसी पौधा का पत्ती की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? वो सजना का पत्ता या पालक साग, ये हो जाएगा। किसी के फल के बारे में बात करें तो फल तो बहुत सारा है, आप लोग जानते हैं। आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, और क्या, गुआवा हो गया, बहुत सारा फल है, पपीता हो गया, तो इसको हम लोग खा सकते हैं। और किसी का अगर तना की बात करें तो क्या हो जाएगा? तना क्या है? आलू जो है वो तना है, वो हम लोग तना को भी खाते हैं। तो ये हो गया कि पौधा के विभिन्न भागों को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में व्यवहार करते हैं या तो खाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक सारणी दिया गया है कि पौधों के खाए जाने वाले भागों को नीचे की सारणी के अनुसार लिखना है। जैसे तेल, तेल किससे बनाया जाता है? सरसों से। सरसों क्या है? वो बीज है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हल्दी, हल्दी क्या है? वो कौन सा पौधा से आता है? हल्दी के पौधा से आता है। वो क्या है? पौधा का कौन सा भाग है? बीज है, तना है, या फल है, या जड़ है? इसको लिखना है, तो आप लोग इसको लिखिएगा। देखिए, अब आप लोग ये भी जानते हैं, चना आप लोग देखें, चने को अगर हम लोग पानी में भिगा दे और भिगाने के बाद 2 दिन के बाद उसको निकाल कर अगर सूखा रख देंगे इसे, तो क्या होता है? चना अंकुरित हो जाता है। तो चना को अंकुरित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चना को पहले पानी में भिगा देते हैं और उसके बाद उसको उठा लिए और सूखा कपड़ा में उसको क्या करते हैं? उसको रख देते हैं। फिर उस कपड़ा के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो धीरे धीरे वो चना क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। और अंकुरित चना खाने का फ़ायदा आप लोग जानते हैं कि अंकुरित चना स्वास्थ्य के लिए बड़े ही लाभदायक हैं। ये देखिए यहाँ जो चित्र दिया गया है, देखिए ये जो चित्र है ये अंकुरित चना का चित्र है। ठीक है, देखिए ये अंकुरित चना का चित्र है और इसको खाने से क्या होता है? बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। अच्छा, आप लोग शहद के बारे में जानते हैं? शहद का नाम सुना है, खाए भी होंगे शहद। शहद आता कहाँ से है? शहद कौन सा उत्पाद है? शहद जंतु उत्पाद है। यानी शहद कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है।
मधुमक्खी क्या करता है कि मधुमक्खियाँ फूलों से रस वो जमा करती है, और ये क्या है, शहद क्या है, ये वास्तव में मधुमक्खियों के पेट में पचकर शहद बनाती है, जिसे वो कहाँ रखता है, अपने छत्ते में भंडारण कर लेती है, और इन्हीं छत्तों से हमें शहद प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए अब क्या है कि जंतु क्या क्या भोजन करते हैं, जैसे गाय क्या खाती है, बिल्ली क्या खाती है, कुत्ता क्या खाते हैं, कौवा क्या खाते हैं, शेर क्या खाते हैं, छिपकली क्या खाती है, तिलचट्टा क्या खाती है, चूहा का भोजन क्या है, बंदर का भोजन क्या है, मनुष्य का भोजन क्या है। ये आप लोग इस सारणी के अनुसार आप लोग घर में लिखिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, और आशा करते हैं कि ये तो आसान है, क्या खाते हैं नहीं खाते हैं आप लोग जानते हैं, इसको थोड़ा आप लोग लिखिएगा। आप लोगों ने जाना कि सभी जंतु के भोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी सभी जंतुओं का भोजन एक जैसा नहीं होता है। ऐसे अब हम लोग बात करेंगे कि जंतु जो भोजन करते हैं वो एक जैसा नहीं करते हैं। कोई ऐसा जंतु है जो केवल वो पौधा को ही खाते हैं, कोई ऐसा जंतु है जो पौधा नहीं मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, बहुत ऐसा जंतु है जो दोनों को खाते हैं। तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ये चीज़ जाने कि जो ऐसा जंतु जो केवल उस पौधा एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। आप लोग बताइए तो दो जंतु का नाम बताइए जो शाकाहारी है। तो शाकाहारी जंतु में क्या हो जाएगा, गाय और बकरी हो गया, ये शाकाहारी है। ये तो गाय तो मांस मछली अंडा खाते नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना के बारे में जाने कि भोजन सभी के लिए ज़रूरी है, और भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में जब ऊर्जा का प्राप्ति होगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। और हम सभी जंतुओं का भोजन एक जैसा नहीं है। और भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, हम लोगों का भोजन का मुख्य स्रोत ज़्यादातर पौधा है और जंतु भी है। तो पौधा से ज़्यादा हम लोग प्राप्त करते हैं, जंतु से कम प्राप्त करते हैं। और सभी जंतु एक जैसा भोजन नहीं करते हैं। जंतुओं को भी भोजन के आधार पर उसको भी विभिन्न भागों में बांटा गया, तो उस पर हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करते हैं। आप लोग डेली इस वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल दत्ता मिश्र स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।